हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का कई बार बहुत ही एक कॉमन सा सवाल होता है कि हम कान के अंदर क्या डालें, कौन सी ड्रॉप डालें। ठीक है, तो आज मैं इसको आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि कान में आपको क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। देखिए, हमारा कान जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, उसके अंदर एक पर्दा होता है। तो जनरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कान में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो घर के अंदर होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, लहसुन का तेल, धनिया की पत्तियों का पानी, तुलसी के पत्तों का पानी, ऐसी चीज़ें होम रेमेडीज़ डाल देते हैं। ऐसी चीज़ें कान में नहीं डालनी होती। एंड सेकंड थिंग, अगर आपके कान के पर्दे में चोट लगी है और छेद हुआ है तो आपको कान के अंदर कुछ भी नहीं डालना होता, उसको गीला नहीं करना होता। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, मेरे पास ये डिफरेंट हमारे जो ईएनटी में यूज़ होती है, ये तकरीबन 11 तरह की ड्रॉप्स हैं और इन सब के अलग अलग काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट पे जाके बोलें कि कोई ड्रॉप दे दो और आप कोई भी मर्जी डाल लें, क्योंकि हर ड्रॉप का अलग काम होता है। वो ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी के कान में सिंपल पस आती है, डिस्चार्ज आता है, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सिप्रोफ्लोक्सासिन की सिंपल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, जिससे कि कान के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन वाली एंटी फंगल ड्रॉप यूज़ करेंगे तो इससे कान के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, जो कि कान के लिए सही नहीं है। तो सिंपल पस में सिर्फ सिप्रोफ्लोक्सासिन की प्लेन ड्रॉप्स यूज़ करनी होती है। उसके अलावा अगर कान के अंदर आपके फंगस हुआ है लेकिन पस डिस्चार्ज नहीं है, तो आपको प्लेन जो है वो एंटी फंगल ड्रॉप्स यूज़ करनी होती हैं। ये डिफरेंट टाइप की आती है अकॉर्डिंग टू कौन सा फंगस है और उसमें सेंसिटिविटी किसकी है, वो एंटी फंगल ड्रॉप यूज़ करी जाती है। तो लेकिन एंटी फंगल ड्रॉप अगर आप कान के पर्दे में अगर छेद है और उसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्निंग करेगी, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। तो इसलिए जो मर्जी आपको नहीं डालना है। सेकंड थिंग, अगर आपके कान के पर्दे में थोड़ी आपके कान में पस आती है और स्मेल भी आती है, या डॉक्टर को ये लगता है कि आपके कान के अंदर कुछ हड्डी गलने टाइप की बीमारी है, तो हम स्टीरॉयड के साथ एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है यूज़ करते हैं। ये कॉम्बिनेशन अलग होती है। ओके। समटाइम्स अगर मान लो कान में पस भी है और फंगस भी हो रहा है, तो हम कॉम्बिनेशन वाली ड्रग यूज़ करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक भी होती है और एंटी फंगल भी होती है। लेकिन अगर कान के पर्दे में छेद है तो ये ड्रॉप भी बहुत बर्निंग करती है। इसके अलावा कुछ प्लेन स्टीरोइडल ड्रॉप्स होती हैं जो हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि कान के पस मान लो नहीं सूख रहा है और हमें लग रहा है हड्डी गलने की प्रॉब्लम है, तो ये जो है स्टीरोइड कॉम्बिनेशन की डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के साथ ड्रॉप्स होती हैं। इनके फंक्शन अलग होते हैं, तो इनको इन जनरल यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा एक एसिटिक एसिड ड्रॉप्स होती हैं, वो हम तब यूज़ करते हैं अगर कान के बाहर वाले हिस्से में इन्फेक्शन है, पर्दे के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो एसिटिक एसिड ड्रॉप ओटाइटिस एक्सटर्ना में यूज़ करते हैं। इसको आपको कान के अंदर अगर छेद है तो यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे कान में जो है वो वैक्स यानी कि मैल बहुत ज़्यादा बनती है, तो मैं कौन सी ड्रॉप यूज़ करूँ। तो मैल के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप की ड्रॉप्स आती हैं, जैसे ये दो अलग अलग तरह की ड्रॉप्स हैं। ये फर्स्ट वाली ड्रॉप जो होती है, इसमें कार्बामाइड पेरोक्साइड होता है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वैक्स है तो उसको जो है वो सॉफ्ट करता है। ओके। एंड दूसरी जो ड्रॉप होती है वो कॉम्बिनेशन होता है टर्पेंटाइन ऑयल का। टर्पेंटाइन ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है अगर किसी के कान के अंदर वैक्स पड़ा हुआ है और वो सिंपली हमें उसको सॉफ्ट करना है। बट क्योंकि इन ड्रॉप्स के अंदर पेरोक्साइड होता है और टर्पेंटाइन ऑयल होता है, तो अगर किसी के कान के पर्दे में छेद है और टर्पेंटाइन ऑयल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए आपको ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट से बिना दिखाए जो है वो कोई भी ऐसे ड्रॉप यूज़ नहीं करनी होती, और खास करके होम रेमेडीज जो है आपको नहीं डालनी होती। कान हमारा सुनने का बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको बहुत ही ध्यान से टेक केयर करना होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।